हाल ही के कुछ दिनों में इंडिया से या इंडियन ओरिजिन से काफ़ी सारे वीडियो गेम्स हमें देखने को मिले और उनमें से आपकी पसंद नापसंद अपनी जगह है। जहां मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि जब आप लेजीली अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को अपनी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी ही बना लेते हो, जिनमें लोगों की ओपिनियंस अपनी जगह है। पर ये देख काफ़ी अच्छा लगा कि जिस स्केल पे इंडियन डेव्स और गेम्स ट्राई कर रहे हैं वो एक बहुत ही बड़ा कमाल का एफर्ट है भविष्य के इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए, जिनमें सिर्फ रियलिस्टिक गेम्स की ही बात नहीं है। अलग जॉनरास और स्टाइल्स में डाइव इन करके अलग अलग तरीके के गेम्स देना, वो उस कोशिश को देख काफ़ी दिल खुश हो जाता है कि चलो एटलीस्ट हम कहीं जा तो रहे हैं, जिनका फ्यूचर अभी भी बहुत ही अनक्लियर है। जाहिर सी बात है कि इन क्रिएटर्स को बहुत ही चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी पड़ रही हैं अपनी लाइफ में, अपने काम में, पर उनमें वो हाइप बटोरने के लिए सिर्फ इंडियन नाम लगा देने से या फिर कल्चरल आइडेंटिटी को जोड़ देने से कोई गेम ऐਵੇਂ ही अच्छा नहीं हो जाता, और ना ही एक्यूरेट ग्राफिक दे देने से कोई गेम अच्छा हो जाता है। गेम अच्छा बनता है तो अपने मैकेनिक्स और सबसे बड़ी बात स्टोरी के बलबूते, जो कि एक क्लासिक केस है। खूबसूरती से ज़्यादा पर्सनैलिटी मैटर करती है, ध्यान देना, ठीक है। तुम्ही से बात कर रहा हूँ मैं। जहाँ मैं खुद की बात करूँ तो मैं अपने अकेले टाइम में मुझे कैंपेन गेम्स खेलना बहुत ही पसंद है एंड करेंटली आई एम प्लेइंग एक्सपेडिशन 33। आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि कितनी प्यारी स्टोरी है इसकी। जहाँ इस वीडियो को बताते हुए भी अभी एकदम ताज़ा तौर से GTA 6 का नया ट्रेलर भी आ गया, जहाँ गेम तो एक और साल डिले हो ही चुका है पर अभी हमें एक फाइनल डेट मिल चुकी है। पर उससे ज़्यादा ये बात माननी पड़ेगी GTA 6 का ट्रेलर 2 देख के कि भाई अगर कोई फीडबैक लेना सीखना चाहता है तो वो रॉकस्टार जैसा फीडबैक ले, वरना ना ही ले। ट्रेलर 1 के कंपैरिजन में ट्रेलर 2 इतना कमाल का था कि क्या ही बोले। भाई साहब, क्या कैमरा की फील्ड ऑफ डेप्थ हमें देखने को मिली है, ह्यूमन एक्सप्रेशन, जिगल फिजिक्स एंड इतनी क्रीमी डिटेल्स है कि क्या कट सीन, क्या रियल सीन, कुछ सब कुछ एक्चुअल गेम में ही देखने को पता चल रहा है। मैं बता रहा हूँ, जब ये गेम मई 2026 में रिलीज होगा तो वो एक हिस्टोरिक मंथ बन जाएगा अपनी पूरी पॉप कल्चर हिस्ट्री में, क्योंकि उसी मंथ आप एवेंजर्स डूम्सडे तो देख ही रहे होगे, उसके डिप्रेशन से गुजर ही रहे होगे कि मंथ एंड आते आते आप GTA 6 में क्राइम्स भी कमिट करोगे। और सिर्फ इसी गेम के बलबूते जब ये गेम लॉन्च होगा तो ना जाने कितने सारे नए क्रिएटर्स और कितने सारे लोगों को उनका करियर मिलेगा। और मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि नए क्रिएटर्स बाजार में आएंगे और उनके सब्स टेंस एंड मिलियंस में क्रॉस करने वाले हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ GTA 6 की बदौलत। बाकी अब ये तुम्हारे ऊपर है कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए क्या तुम तैयार हो। सिर्फ 1 साल का समय है तुम्हारे पास इस सक्सेस को अपना बनाने के लिए। अब बहरहाल मुझे ट्रेलर 2 बहुत ही ज्यादा पसंद आया, क्वालिटी तो बहुत भयंकर होने ही वाली है और अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ अब सीधे 1 साल के बाद गेम रिलीज हो और भाई अपन अंडरग्राउंड हो जाए। जहाँ अब अलबत्ता इन विदेशी बातों के अलावा भी एक गेम मैंने ऐसा भी देखा हाल फिलहाल में कि जिसे देख के मुझे थोड़ी सी उम्मीद महसूस हुई कि यार थोड़ा ज़्यादा ओवर द टॉप ज़रूर से चले गए थे, बट अगर ये थोड़ी मोड़ी चीज़ें अगर ट्वीक्स कर ले, कुछ अच्छा कर लें थोड़ा बहुत, तो ये गेम इंडिया का वो AAA टाइटल गेम बन सकता है जिसे हम प्राउडली दुनिया को दिखा सकते हैं कि यस, ये हमारा है, वो कॉन्ग की तरह। अब आई नो उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट स्टिल काफ़ी सारे इंस्पिरेशन नजर आते हैं। और वो गेम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है एज ऑफ भारत, जिसे तारा गेमिंग लिमिटेड डेवलप कर रहे हैं। गेम की अभी ऑफिशियल रिलीज डेट तो नहीं बताई गई है और ये अभी एक प्री अल्फा स्टेज का ट्रेलर का फुटेज था जिसमें बहुत चेंजेस होना बाकी है, बट मैकेनिक्स थोड़े से अंडरवेलमिंग मुझे फील हो गए थे। अब लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि गेम अगले साल होपफुली आ सकता है, जहाँ ट्रेलर फुटेज देख के ऐसा भी फील हो जाता है कि इसमें मल्टीप्लेयर ऑप्शन भी होने वाला है, जिनमें आप एक फॉरेस्ट वार्डन के रोल को प्ले करते हो और एक दिन राक्षसों का इन्वेजन हो जाता है अर्थ पे और आपको लड़ना है, वहाँ से निकलना है, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है एंड पीस रीस्टोर करनी है। अब इस गेम में अमिताभ बच्चन ने इटसेल्फ आवाज़ दी है, दैट मीन्स कि इनके बजट काफ़ी है इनके पास। एंड मना नहीं करूंगा कि ब्लैक मिथ वुकोंग की बहुत सारी फीलिंग आ रही थी इस गेम को देखने के बाद, जिसमें सिनेमैटिक कट सीन्स कमाल के नजर आते हैं। पर इस गेम को प्री अल्फा फुटेज के नाम से अभी के तौर पे प्रेजेंट किया जा रहा है तो काफ़ी हार्श जजमेंट नहीं देंगे, बट जो भी थोड़े बहुत मैकेनिक्स हमें देखने को मिले हैं वो कॉन्ग की काफ़ी याद दिलाते हैं। बहुत ज़्यादा काट छाट भी हैं ट्रेलर में, तो गेम के जो प्रॉपर गेम प्लेज है वो बेटर तरीके से नज़र तो नहीं आ पाते, जो कि उन्हें दिखाना तो ज़रूर से चाहिएगा। एंड आई थिंक वो जानते हैं उनकी कमियां कहाँ पे लैंड करती हैं एंड आई होप कि वो उसे ठीक करें। लेकिन अभी भी इनके पास बहुत टाइम है, इन्होंने कमिट नहीं किया है कि कभी रिलीज़ कर रहे हैं। एंड ओवरऑल इसकी फील की बात करें तो मुझे पसंद आया, क्योंकि इसके बॉसेस अच्छे लग रहे हैं, एपिक बनाया उन्होंने, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट भी रखा हुआ है, जिसमें वॉइस ओवर अमिताभ बच्चन वाला थोड़ा सा ओवर द टॉप चला गया था, बट ठीक है, चलो
होता है, आपने इतना कुछ किया है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेस चलते हैं, इन्हें चीज़ें बेचनी भी तो है, एक ऑडियंस का माइंडसेट अभी भी उस तरीके का है इंडिया में। बट डर इस बात का है कि इससे कोई एक प्रेसिडेंट ना सेट हो जाए, क्योंकि ऐसे ही मैंने कई सारे गेम्स देखे हुए हैं एंड टू बी ऑनेस्ट क्रिंज हो जाता है यार कि मतलब क्या कर रहे हो आप हमारे। मैं जानता हूँ, आई रिस्पेक्ट आवर कल्चरल आइडेंटिटी, बट ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती आपके हलक में ठूसा जा रहा है। दैट्स माई ओपिनियन। एंड उन्हीं के साथ कुछ चीज़ें पसंद आती हैं और कुछ चीज़ें नहीं पसंद आती। जहाँ अब क्या चीज़ मुझे नहीं पसंद आई है एक दूसरे गेम के लिए, वो है मुंबई गलीज। भाई मैं जानना चाहता हूँ अब कितना वेट कर पाओगे। इनकी भी कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, गेम को अनरियल से यूनिटी पे शिफ्ट किया गया है और हाल ही में किसी एक इवेंट में इनका प्री अल्फा गेम का लुक भी दिखाया गया था, फैंस को कुछ खिलवाया भी गया था और वो बहुत ही लैगी और अंडर डेवलप नजर आ रहा था। जो गेम कैप्चर मैंने कुछ वीडियोस में देखा हुआ है, जिसपे अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि यार इससे अच्छा तो अपने नेपाली भाई ने ही बना दिया था, वो भी सोलो वो गेम था, शायद उस गेम का नाम गोले है, जो कि काफ़ी अर्ली एक्सेस में है, पर वो इससे कई गुना ज़्यादा बेटर और काफ़ी रिच नज़र आता है। अब खैर मुंबई गलीज का फेथ क्या होगा वो भगवान ही जाने, पर अभी इससे रिलेटेड एक और गेम को प्रॉमिस किया गया है जिसका नाम है अनलीश द अवतार फ्रॉम वरुण माया, उनकी कंपनी के थ्रू, और वो भी बहुत ही एक्सटेंसिवली वूकोंग से इंस्पायर्ड है। आई मीन उसमें जो श्राइन्स नज़र आते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा वूकोंग जैसे ही लग रहे थे, पर खैर इंस्पिरेशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बात समझता हूँ कि जो अच्छी चीज़ है आप वहाँ से उठा रहे हो। एंड ये जो हमें फुटेज हमें देखने को मिली है उनके 1 घंटे के लाइव स्ट्रीम में, जो हल्का सा उन्होंने स्प्रिंकल किया हुआ था गेम के गेम प्लेस को, कि ये इन गेम अल्फा प्री फुटेज वाली इनकी फुटेज है तो हार्श जजमेंट नहीं दिया जा सकता, चीज़ें अभी और क्लैरिटी में आएंगी। उन्होंने बताया कि उनका गेम 60 से 70% कंप्लीट हो चुका है, जिनमें अगर आप गेमिंग के कॉमर्स को थोड़ा भी फॉलो करते हो तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि कोई भी एक छोटी कंपनी जो एक छोटी टीम के साथ इंडिपेंडेंटली लोग गेम बनाते हैं, उनका पहला इंटेंट ही होता है कि हाँ पहले हम हाइप बटोर लेते हैं, पोटेंशियल देख लेते हैं कि बाजार में लोगों को ये गेम शुरुआती नियत से कितना पसंद आ रहा है, एंड देन फिर इन्वेस्टर्स को वो अट्रैक्ट करते हैं, उन्हें ढूंढने जाते हैं ताकि गेम में और पैसा डाला जा सके। क्योंकि इन दी एंड सब बात हाइप पे ही डिपेंड करती है कि अगर आपको गेम देख के अच्छा लग रहा है, अगर आपको पसंद भी आ रहा है, तो वो इन्वेस्टर्स इसमें पैसे डालेंगे एंड मेन पैसा आपकी अटेंशन का ही है। जहाँ मुझे अनलीश द अवतार ठीक ही लगा, अगर मैं ये जो भारत वाला ट्रेलर ना भी आया होता तब भी मैं इसे ठीक ही बोलता, जिसकी स्टोरी और सेटिंग बड़ी अजीब सी फील हो रही है। पर चलो बेनिफिट ऑफ डाउट इधर भी इनको दे देते हैं कि अभी बहुत शुरुआती स्टेजेस में है तो अभी कुछ नहीं कहते हैं इसे, अपना जजमेंट अपने पास ही रखे रहते हैं, बट स्टिल अभी फील हो रहा है कि यस गेम को हाफ स्टेज में बनाकर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने वाली ही बातें फील हो रही है यहाँ पे। पर इसके अलावा एक जो गेम मुझे बहुत ही पसंद आया, जिसके लिए मैं कहूँगा कि इस गेम के ट्रेलर को देखने के बाद मैं उसे रूट कर रहा हूँ, वो भी इंडियन सेटिंग में गेम है एंड ओरिजिनल नज़र आ रहा है, जहाँ उस गेम का नाम है नल न्यू ऑर्डर, जो कि एक एक्शन एडवेंचर गेम होने वाला है जिसे विंग ब्लेड स्टूडियो बना रहे हैं। जहाँ सुनने में आ रहा है कि इनकी टीम तो और भी बहुत ही छोटी है, जहाँ ये भी अपने एंशिएंट इंडियन मिथ से इंस्पायर्ड है और अपने नल यूनिवर्स के लिए एक काफ़ी ओवरआर्चिंग नैरेटिव भी बना रहे हैं, जिसका ट्रेलर एडिट मैं कहूँगा कि बहुत ही गंदा था। मैं डायलॉग्स बिल्कुल भी सुन ही नहीं पा रहा था, सबटाइटल्स बहुत ही छोटे थे, सुनने पड़ रहे थे। पर फन बात यही है कि साफ दिख जाता है कि इंडी स्टूडियो है, तो मतलब कि कमियां तो रहने ही वाली होंगी। एंड ये बात सही है कि इनकी प्रायोरिटीज़ अच्छी जगहों पे इन्वेस्टेड है। ट्रेलर एडिट्स, इन्होंने एक लुक हमें दे दिया कि गेम कैसा होने वाला है, एंड इस गेम को देखने के बाद मुझे लगा कि ओके ठीक है, ये भी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को शोकेस कर रहे हैं, बट या दे आर नॉट शविंग डाउन टू योर थ्रोट। मुझे पसंद आया कि ओवरऑल एक टोन दी गई है, डार्क सी ग्रिटी सी पूरे गेम को। वो डार्क एस्थेटिक मुझे लाइक सेनुआ की याद दिलाता है, गॉड ऑफ वॉर गेम्स की याद दिलाता है, एंड आई एम जेन्युइनली रूटिंग फॉर दिस गेम। कुछ एकदम से ही अलग सी आग इसमें नज़र आती है, जिनमें ये अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को तो इंटैक्ट रखती ही है बेचने के लिए, पर अपनी पूरी पर्सनैलिटी नहीं बना देती। देख के लग रहा है कि इसमें काफ़ी सारी डार्क चीज़ें होंगी एंड आई होप कोई ऑफेंड ना हो जाए। क्या अब ये बातें तो हो गई, और ये होना भी चाहिए कि अपने इंडियन गेम्स अपनी इंडिया को किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट तो करे ही, ताकि एक हल्का सा डिस्टिंक्शन भी बन जाए कि हाँ ये गेम और उनके लोग कहाँ से आ रहे हैं। मगर ये कोई एक फॉर्मूला नहीं बन जाना चाहिए कि हाँ अगर इंडिया में गेम्स को बेचना है तो ये आपको ज़बरदस्ती डालना ही पड़ेगा। ये एक तरीके का स्ट्रक्चर हो सकता है, एक चेक बॉक्सेस पैटर्न हो सकते हैं, हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं, बट स्टिल
जो ज़्यादातर इंडिया है, जो इस तरीके की ऑडियंस है, जो इन गेम्स को खरीदेगी, इंजॉय करेगी, वो बहुत तरह तरह के पॉप कल्चर मीडियम्स को कंज्यूम करते हैं। एंड मैं कैसे बोलूं बिना ऑफेंड किए, बिना नोटिस पाए हुए, खैर तुम बातों को समझ ही रहे होगे। पर यहाँ एक बात मैं सीधे सीधे बोलूंगा, क्योंकि गेम बीइंग इंडियन एब्सोल्युटली मीन्स नथिंग। क्योंकि इंडियन का बस टैग लगा देने से आप इंडियन डेमोग्राफिक को तो अटैक कर पाओगे, क्योंकि वी आर स्टिल नाइव। कहीं पे अपना नाम सुनकर अपनी छाती तो ठोकने ही लगते हैं कि ओ भाई मेंशन हो गया, रिप्रेजेंट। पर इवेंचुअली हम सब वही गेम्स खेल रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड से जो पूरी दुनिया ही खेल रही है, और उस बेसिस पे मैं कहूँगा कि उस बेसिस पे उस गेम को नॉर्मल गेम जैसा ही जज किया जाएगा, कि ना कि भाई यार इंडियन गेम है तो भाई अलग ही लीनियंट हो जाओ। जहाँ मैं समझता हूँ कि लिमिटेशंस अपनी आती हैं, बट जैसे आप अपने प्रोमिसेस शुरू में करोगे, जज भी उसी हिसाब से किया जाएगा। जहाँ देर ना सबेर आपको याद ही होगा, कुछ टाइम पहले पबजी जैसे गेम्स का कितना क्रेज था, और आपको लगा था कि क्या इंडियन गेमर्स और इंडियन गेम सिर्फ मोबाइल पे ही अटके रह जाएंगे। बट कुछ सालों के अंदर ही, जस्ट जब से वूकॉन्ग आया या फिर उससे पहले ही, GTA के जितने सब्सक्राइबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, चैनल्स पे जिस तरीके से व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, वन शॉट गेम्स जैसे कि BBS की वीडियोस कमाल की रहती हैं वन शॉट वाली, एंड उन्हें देख के लगता है कि येस स्लोली एंड स्टेडीली ही, पर वो फ़ोन वाले गेमर्स एक्चुअली में PC एंड कंसोल गेम्स पे इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं, और वो और भी कन्वर्ट होंगे। एंड मैं जानता हूँ कि PC एंड कंसोल पे गेम खेलना काफ़ी महंगा प्रोपोजिशन है, बट स्लोली एंड स्टेडीली लोगों की मैच्योरिटी उन्हें गले लगाएगी ही। बाकी जो अपना ब्रेन रॉट वाला सेगमेंट है, वहाँ तो कुछ भी चली जाता है, वो भी इंजॉय कर ही लेते हैं, वो भी एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। लाइफ की अब्सर्डिटी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, एंड जो बचकाना कंटेंट है उनकी भी अपनी जगह है। बाकी मुझे GTA 6 का नया वाला ट्रेलर बहुत पसंद आया, एंड मुझे ये भी देख के बहुत पसंद आया कि हाल फिलहाल में कितने सारे मैंने इंडियन गेम्स देखे जो कि यार इंडिया की तरफ से आ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि तुम इस हाल फिलहाल के कुछ महीनों के ट्रेंड पे तुम्हारा क्या ओपिनियन है, उनके बारे में मुझे कमेंट जरूर बताइएगा, और तब तक के लिए देखते रहिएगा PJ एक्सप्लेन।